हेलो गाइस। तो काफ़ी दिनों बाद एक एसएससी सीपीओ के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ डेडिकेटेड कि काफ़ी सारे सवाल है लोगों के कि एसएससी सीपीओ से रिलेटेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ओबीसी कैंडिडेट्स परेशान होते हैं क्रूशियल डेट वगैरह के पीछे, सर्टिफिकेट के पीछे, तो उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आज दूंगा आपको। ठीक। तो सबसे पहली बात क्रूशियल डेट को लेकर, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जो ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट होती है कि सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए। ठीक। तो अपन सबसे पहले नोटिफिकेशन में चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ये देखिए, नोटिफिकेशन में यहाँ लिखा है। ठीक। तो ये वाली लाइन पढ़िए, 6.6 क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ ST SC OBC EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट। ठीक। रिलैक्सेशन या कुछ भी हो, वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जिस दिन अपना फॉर्म भरना बंद हो रहा है वो अपनी क्रूशियल डेट कंसीडर करी जाएगी। उस डेट तक अपने सारे सर्टिफिकेट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक। तो देखते हैं अपन, देखिए आप इधर लास्ट डेट फॉर सब ये है 28/3/2024। 28/3/24। इस टाइम तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तारीख तक ग्रेजुएशन का फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक। ऐसा एसएससी की नोटिफिकेशन में लिखा है। बट ये जो एजुकेशन से रिलेटेड है, देखिए एजुकेशन के लिए एक स्पेशल लाइन है कि जो एजुकेशन की बात है कि एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 1/8/2024 तक चल जाएगी। बैचलर्स डिग्री वुमेन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये है, कट ऑफ डेट है 1/8/2024। इसकी डेट देखिए 1/8/2024 और इसकी 28/3/2024, यानी 5 महीने ज़्यादा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यानी 5 महीने के अंदर अगर आपका रिजल्ट और वो सारी चीज़ें, डिग्री वगैरह आपकी आ जाती है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग परेशान है कि ओबीसी की क्रूशियल डेट हमारे पास, हमने सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के बाद का बनवाया है, डेट के बाद का बनवाया है, हमारे साथ क्या होगा। ठीक। तो देखिए इससे रिलेटेड दो चीज़ें। सबसे पहला, सेंटर टू सेंटर जो आपका डीवी कर रहा है, कई बार वो भी वेरी करता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार वो नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक। और आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, ये मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी। एक लेटर मिला था मुझे जीडी का जब 2024 का, ये मेरे को स्क्रीनशॉट मिला है। मैं इसकी कोई गारंटी लेता सच है झूठ है, बट मुझे मिला तो मैंने लगा दिया। ठीक। पर एक अकेला लेटर मुझे ऐसा मिला है। इसमें आप पढ़िए कैंडिडेचर का कैंसिलेशन। इसमें जो रीज़न दिया गया है कैंडिडेचर कैंसिलेशन का, देखिए सर्टिफिकेट है आपको ओबीसी का जो बियॉन्ड वैलिड डेट, यानी डेट के बाद का है। ठीक। और इस चक्कर में कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसका सर्टिफिकेट उसके बाद की डेट का है। ठीक। तो ये लोगों को ऐसा मेल आया है। ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप कि ये डेट के बाद का इस चक्कर में कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया। अभी 2024 की बात है, एसएससी जीडी की। ठीक। तो अब अपन को नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बट आया है तो मैंने अटैच कर दिया है। ठीक। और ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये एक जो जजमेंट आया था, ठीक, ये जजमेंट काफ़ी पहले आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर ओबीसी सर्टिफिकेट जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की उसके 180 दिन बाद भी बना है तो भी उनको मानना पड़ेगा, यानी 6 मंथ्स बाद का। ठीक। बट अगर उनने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर रखा है कि हमको इस तारीख तक चाहिए, तो बाद में वही बोल सकते हैं कि हमने नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि इस डेट तक का चलेगा। ठीक। और फिर लीगल केसेस तो आपको पता ही है कि कितना स्ट्रेच होते हैं और क्या रिजल्ट आता है एसएससी के खिलाफ। और जो बैक डेट में है, यानी कितने साल पुराना चल सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 3 साल पुराना तक ओबीसी का वैलिड है और 6 महीने बाद तक का क्रूशियल डेट के, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक। बाकी कई सेंटरों पे ऐसा भी होता है, रिजेक्ट कर देते हैं इसके पीछे, फिर बाद में जब ये कोर्ट केस वगैरह और ये मामला होता है फिर वापस सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है क्यों लीगल प्रॉब्लम्स में फंसना। आप जब आपको पता है आप किस डेडिकेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट अगर 1 साल भी पुराना है तो आप बनवा लो उसको, 1 साल में रिन्यू करवाओ। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट नहीं माना तो आप लीगल बैटल लड़ते फिरेंगे 3 से 4 सालों तक। इतना टाइम है, इतना पैसा है, तो बी ऑन सेफ साइड, अपने भले के लिए आप
ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी आप इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे अभी आने वाला CGL 25 वगैरह और सारे एग्जाम्स, तो अभी नया सर्टिफिकेट बनवा लीजिए पहले से ही, ताकि बाद में ये ओबीसी सर्टिफिकेट की कोई इशू आए ही ना बिल्कुल भी। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट, ये देखिए एक आदमी को ये नोटिस आया था, ये तो प्रॉपर वेरीफाइड है, ठीक, नाम वगैरह ये दिया गया है सारा किसी का, ठीक, ये भी GD का नोटिस है, ठीक, इनका DV हुआ था 15/1/2020, ठीक। इस व्यक्ति के जो 10th सर्टिफिकेट में और ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फादर का नाम था, वो फादर के नाम में सिर्फ देखिए SATYANANDA ए का डिफरेंस आ रहा था, ठीक। इस चक्कर में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सिर्फ, क्योंकि अगर ये एफिडेविट लगा देते तो एक बार को ऐसा नहीं होता, बट देखिए आप आपके सामने नोटिस है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो सर्टिफिकेट में अगर आपकी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, नेम की स्पेलिंग में, 10th से स्पेशली 10th ही, उससे और किसी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवा लीजिए 10th के बेसिस पर, क्योंकि वही आपका कंसीडर करा जाता है हर गवर्नमेंट नौकरी में, ठीक है। तो और अगर आपको और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।